शंकर ने तीसरा नेत्र खोला तो कामदेव जल करके भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी का नाम है रति। रोती हुई भगवान शंकर के पास में आई, विलाप करने लगी, प्रभु अब मैं किसके सहारे जीऊंगी। तो भगवान शंकर है भोले, कहा देवी कोई बात नहीं, अब जल गई तो जल गई, लेकिन जाओ हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारा पति द्वापर में भगवान कृष्ण का पुत्र होगा। रति ने कहा कि प्रभु मैं पहचानूंगी कैसे। तो भगवान शंकर ने उन्हें पूरी कथा सुना करके वहां से भेज दिया। आज भगवान के महलों में रुक्मिणी के यहाँ पुत्र के रूप में साक्षात कामदेव प्रद्युम्न बन करके आए। भगवान कृष्ण ने एक संबरासुर नामक राक्षस है उसके पुत्र का वध किया था, इसलिए संबरासुर बदला लेने के लिए भगवान के पुत्र को प्रसूति गृह से अपहरण करके ले गया और आकाश मार्ग से जाते हुए समुद्र के अंदर डाल दिया। समुद्र में एक मछली ने उस बालक को निगल लिया और वो ही मछली एक मछुआरे के जाल में फंस गई। तो महाराज उस मछुआरे ने विचार किया कि क्योंकि कामदेव जो है भगवान के अवतार हैं, तो उनके शरीर से तेज चमकता है। तो मछली के जब पेट में कामदेव पहुंचे तो मछली बिल्कुल स्वर्ण के जैसे चमकने लगी, सोने के जैसे चमकने लगी। उस मछुआरे ने विचार किया कि इस मछली को मैं राजा को भेंट करूंगा तो राजा मुझे काफी धन देगा। तो उस मछली को लेकर के मछुआरा संबरासुर के महलों में पहुंचा और संबरासुर के महलों में पहुंच करके राजा को भेंट की संबरासुर को। संबरासुर ने उस मछली को अपनी रसोई में भेज दिया भोजन बनाने के लिए, और उसी रसोई में कामदेव की पत्नी रति रसोई का काम करती थी। भगवान शंकर के कहने से वहां पहुंची। जैसे ही मछली का पेट चीरा कामदेव निकला तो रति समझ गई, क्योंकि भगवान शंकर ने पहले ही समझा दिया था। वो अपने पति का लालन पालन करने लगी। संसार में ये पहली घटना है जो एक पत्नी अपने पति का लालन पालन कर रही है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। बालक के रूप में कामदेव धीरे धीरे बड़े होते हैं और जैसे ही सयाने होते हैं तो रति जो है कामदेव प्रद्युम्न के साथ में एक पति जैसा व्यवहार करने लगे। प्रद्युम्न कहने लगा, देवी आपने मेरा लालन पालन किया है और आप ये अधर्म क्यों कर रही हो मेरे साथ। तो रति ने प्रद्युम्न जी को भगवान शंकर के द्वारा बताई हुई पूरी कथा सुनाई कि तुम मेरे पति हो कामदेव और भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से आप जल करके भस्म हो गए थे। प्रद्युम्न समझ गया और संबरासुर का वध करके और रति के साथ में विवाह करके और जैसे ही द्वारका पहुंचा तब तक भगवान के 16,108 विवाह हो चुके थे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राजा परीक्षित कहने लगे कि प्रभु ये बताइए कि भगवान के 16,108 विवाह कैसे कैसे और किस किस के साथ में हुए। तो सुखदेव जी समझा रहे हैं कि पहला विवाह रुक्मिणी के साथ में हुआ, भगवान का धूमधाम से विवाह हुआ। तो भगवान की द्वारिका में एक राजा रहता था, नाम है उसका सत्राजित। सत्राजित के पिताजी ने भगवान सूर्य देव की उपासना की थी। तो सूर्य देव ने प्रसन्न होकर एक मणि प्रदान की। उस मणि का प्रभाव था कि रोज पूजा करने के बाद में वो 8 बार सोना उगलती थी। उस मणि से 8 बार सोना निकलता था। 8 बार का मतलब 8 तोला नहीं होता है, 8 बार का मतलब होता है 8 क्विंटल सोना, यानी 800 किलो।
एक दिन सत्राजित उस मणि को अपने गले में लटका करके भगवान की सभा में गया। भगवान की सभा में बैठे हुए थे तो भगवान ने कहा कि सत्राजित, तुम्हारे गले में जो ये मणि है इसकी महिमा है कि ये रोज 8 बार सोना देती है। तो फिर इतने सोने का आप करते क्या हो? आपके घर में कितने सदस्य हैं? सत्राजित कहने लगा कि प्रभु, हमारे घर में 3.5 सदस्य हैं। 3.5 मतलब माँ, मैं और भाई और मेरी पुत्री, हम 3.5 सदस्य हैं। तो भगवान कहने लगे कि सत्राजित, इतने सोने का क्या करोगे? एक काम करो, तुम इसे राजकोष में भेंट कर दो, जिससे जो भी सोना निकलेगा प्रजा के लिए काम आएगा। तो सत्राजित ने मना कर दिया और वहां से चला गया। घर जा करके और घोड़े पर सवार होकर के जंगल में गया शिकार खेलने। तो उस मणि, चमकती हुई मणि को देख करके, खाने की वस्तु समझ करके एक शेर ने सत्राजित का वध कर दिया और उस मणि को मुंह में डाल करके आगे बढ़ गए। इधर महाराज जब सत्राजित नहीं आया तो धीरे धीरे पूरे द्वारका में एक बात फैल गई कि हो ना हो द्वारकाधीश ने ही सत्राजित को मरवाया है। क्यों? बोले एक बार सत्राजित जब सभा में गया तो भगवान ने उस मणि को मांगा तो सत्राजित ने उसे दिया नहीं, इसलिए हो ना हो सत्राजित को भगवान द्वारकाधीश ने ही मारा है। अब तो महाराज भगवान की कलंक लग गया है। रामायण में चौपाई आती है कि भगवान ने, ब्रह्मा जी ने जब संसार को बनाया तो संसार के जीव को सब कुछ प्रदान कर दिया। बोले ले जाओ, सबको ले जाओ, लेकिन 6 वस्तु अपने हाथ में रखी। कौन कौन सी? बोले हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस बेदी हाथ। कौन कौन सी? बोले हानि लाभ, जीवन और मरण और जस और अपजस, ये 6 वस्तु भगवान ने अपने हाथ में रखी। ये नहीं दी, ये भगवान के हाथ में, विधि हाथ, विधाता के हाथ में। अब चाहे आप कितना ही अच्छा काम कर रहे हो, कितना ही भलाई का काम कर रहे हो, और यदि अपयश मिल गया तो मिल ही गया। और जीवन भर आपने कोई यश नहीं किया, कोई भलाई नहीं की, और एक दिन आपने कोई छोटा सा भलाई का काम कर दिया तो इतना बड़ा नाम हो जाएगा आपका कि आपने जीवन में कभी सोचा ही नहीं। तो हानि और लाभ भगवान देने वाले हैं। किसान लाभ के लिए खेती करता है कि कुछ 2 रुपए में भी कमाऊंगा खेती से। बढ़िया खेती मेहनत करता है, बढ़िया पानी देता है, गुड़ाई करता है, और अंत में यदि ओले पड़ गए, पूरी फसल नष्ट हो गई, तो किसान उसे रोक नहीं सकता, क्योंकि हानि और लाभ भगवान के हाथ में है। हानि लाभ जीवन मरण, और जीवन और मरण मृत्यु भगवान के हाथ में है। और जस और अपजस, ये 6 चीजें भगवान के हाथ में है। प्रेम से बोलिए राधे राधे।